नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि ज़ोहो बुक्स में हम अकाउंट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ज़ोहो बुक्स जो अपने ब्राउज़र पे है उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ सेकंड रुकना होगा। जैसे कि अब हम देखते हैं, हमने यहाँ पे इसको ओपन किया, कुछ सेकंड हमें रुकना होगा। यहाँ पे फिर इसका साइन इन का बटन जो है वो आ जाएगा। अगर आपका अकाउंट है तो आप साइन इन करेंगे, नहीं तो आप साइन अप करेंगे। तो आप यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कि एक्सपीरियंस प्रीमियम प्लान फॉर 14 डेज। देखिए, दो तरीके हैं यहाँ पे। यदि आपको कोई प्लान खरीदना है तो आप ट्रायल का 14 डेज का ले लीजिए। लेकिन यदि आपने मन बना लिया है कि नहीं, आपको यही यूज़ करना है, तो फिर और आप सिंगल यूज़र हैं तो आप यहाँ पर नीचे ड्रैग करके आएंगे और जो प्लान वाला सेक्शन है, ये जो फ्री वाला सेक्शन है, यहाँ से आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्सपीरियंस ज़ोहो बुक्स फॉर फ्री। ठीक है, दो तरीके हैं। यदि मुझे एक्सपीरियंस लेना है प्रीमियम प्लान का तो मैं वहाँ पर जाऊँगा, और यदि मुझे फ्री में यहाँ पे चलाना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सिंपल आपको अपनी कंपनी का नाम लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है, मोबाइल नंबर, जो भी पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं वो पासवर्ड। इसके बाद आपको यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करनी है, स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, स्टेट आपको सेलेक्ट करना ही है। इसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस हैं, इसको अग्री करके आप क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, एक्चुअली मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं डायरेक्ट साइन इन करता हूँ। हियर वी गो, यहाँ पर हमने साइन इन कर लिया है। अब हम इसका यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे। पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ऑथेंटिकेशन के लिए पूछेगा आपको। तो आप यदि ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज रिमाइंड मी लेटर यहाँ पे ऑप्शन रहता है, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये आपको अब अगली बार जब आप लॉगिन करेंगे तब फिर से पूछेगा कि ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है ये करने के लिए। बेसिकली ये इसीलिए किया जाता है कि यदि आपका अकाउंट जो है वो मल्टीपल प्लेसेस पे ओपन हो रहा है, आपको सिक्योरिटी देनी है कि यदि आप कोई OTP के थ्रू इसको लॉगिन करना चाहें, या फिर जो ऑथेंटिकेटर ऐप होते हैं, ज़ोहो का ऑथेंटिकेटर ऐप है उसके थ्रू लॉगिन करना चाहें तो उसकी सेटिंग वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके के प्रोफाइल में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल वगैरह दिखता है, आपकी कंपनी की डिटेल्स आपको यहाँ पे पूरी फिगर आउट करनी, पूरी फिल करनी है। यहाँ पर आप सेटिंग ऑप्शन देख रहे हैं, सेटिंग ऑप्शन पे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल है। तो आपको आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोफाइल यहाँ पे फिल करना है कि जैसे जो फाइनेंशियल ईयर है वो आप कब से कब का शुरू करना चाहते हैं। तो जैसे हमारा इंडियन जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल टू मार्च होता है, तो वो हमने किया। लैंग्वेज यहाँ पे हुई, टाइम जोन, डेट फॉर्मेट, कंपनी आईडी, ये सारी चीज़ें जो हैं, ईमेल आईडी, प्राइमरी कांटेक्ट, ये सब आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंसर्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस है। यदि आपको यहाँ पर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो आपको यहाँ पे इंसर्ट करना होगा। जैसे कि यदि आप कोई कंपनी शुरू कर रहे हैं, अभी शुरू कर रहे हैं, ओपनिंग बैलेंसेस तो 0 होंगे। लेकिन यदि आप किसी पुराने सॉफ्टवेयर से इस पे डाटा को मर्ज कर रहे हैं तो वहाँ पे तो ओपनिंग बैलेंस होगा। तो वहाँ पर ओपनिंग बैलेंस होने का तात्पर्य मेरा ये है कि जैसे जो असेट्स हैं, यहाँ पर जैसे हम असेट्स पे क्लिक करते हैं, जैसे एडवांस टैक्स हैं, पिछले साल कोई लाइबिलिटी बनी होगी तो यहाँ पर आएगा। एम्प्लॉय एडवांस है, यदि आप पिछले साल आपने कोई एम्प्लॉय एडवांस दिया होगा तो यहाँ पे आपको उसे लेना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आने वाली हैं। इसके बाद इसी तरीके से यहाँ पर बैंक लाइबिलिटी, जितनी भी लाइबिलिटी हैं उनके जो आपके ओपनिंग बैलेंसेस हैं वो पूरे यहाँ पर आपके इंसर्ट होंगे। मैं एक एक करके डिटेल में उसको एक्सप्लेन करूँगा कि यदि ओपनिंग बैलेंसेस यदि आपको इंसर्ट करने हैं तो वो कैसे करने हैं। यूज़र रोल्स, आप यहाँ पे मल्टीपल यूज़र्स बना सकते हैं। सिंपल आपको यूज़र क्रिएट करने के लिए इनवाइट यूज़र पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे उसका नाम डालना होगा, ईमेल आईडी, और उसका रोल यहाँ पे इंसर्ट करना होगा। एज पर रोल जो रहेगा वो आपका यूज़र यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, तो इस तरीके से आप ऑप्शन क्रिएट करके आप कंपनी अपनी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बैक पे क्लिक करना होगा तो ये आपका सीधा सीधा डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन
हो जाएगा। इस डैशबोर्ड में यहाँ पर आपको आपका टोटल रिसीवेबल्स, पेबल्स, कैश फ्लो, इसके बाद जो भी इनकम एंड एक्सपेंसेस हैं, जो टॉप एक्सपेंसेस जो भी हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखने वाली हैं। तो एक ओवरव्यू बहुत अच्छा है। अब इसके जो टोटल रिसीवेबल्स है, पेबल्स है, बेसिकली किसी भी बिजनेस में ये दो चीज़ें ही बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, सेल, परचेज, और इसके अलावा एक्सपेंसेस। तो सेल परचेज के अंदर ही आपके जो एक्सपेंसेस हैं, ये सब इसी के अंदर है। तो हमारे जो बेसिक दो मॉड्यूल होंगे वो होगा सेल और परचेज, जिसको हम डिटेल में समझेंगे विद आइटम। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। अब मेरे जो वीडियोस हैं, आने वाले जो वीडियोस हैं, वो सब इसी सीक्वेंस में होने वाले हैं। तो अगर आप जो पूरा सीखना चाहते हैं तो वीडियो को, कोई भी वीडियो को स्किप ना करें, कोशिश करें। धन्यवाद।